यूनिवर्सिटी की स्थिति बहुत खराब है, एक तानाशाही रवैया है। अगर वो हमारी सैनिटी खत्म हो जाएगी फिर हमारी कोई आवाज उठाने वाला नहीं। तो वाइस चांसलर मैम के पास हम पहले भी गए थे सेनेट के मुद्दे को लेकर, तो हम तो मैम की कमी जानेंगे क्योंकि मैम ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वाइस चांसलर को कोई पूछने वाला नहीं है आप ये गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। जो उनकी मर्जी आती है वो डिसीजन है। ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾही ਸੀ। बिल्कुल सी। उसके अगेंस्ट मैं 7 दिन की भूख हड़ताल पे रहा। उस 7 दिनों में भी वाइस चांसलर मैम मेरे से एक बार भी मिलने नहीं आई। हमारे मोर्चा जारी है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको भी जल्दी जीतेंगे। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਂਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ देखते हो कित्थे खड़ी है यूनिवर्सिटी की स्थिति इस टाइम? यूनिवर्सिटी की स्थिति बहुत खराब है, एक तानाशाही रवैया है। सेनेट भंग होने से पहले ही एक एफिडेविट लाया गया था जिसमें लिखा गया था हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, उसके लिए इनकी परमिशन चाहिए थी। उसके अगेंस्ट हमने आवाज उठाई, हमने लड़ाई लड़ी, मैंने 7 दिन की भूख हड़ताल करी, फिर हम वो लड़ाई जीत के आए हैं। उसी के दौरान जब मैं भूख हड़ताल पे था तो हमारे पास ये खबर आती है कि सेनेट को भंग कर दिया गया है। तो उसके अगेंस्ट भी उसी दिन से हमारे मोर्चा जारी है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको भी जल्दी जीतेंगे। ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈਣਗੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ ਅਗਰ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, यूनिवर्सिटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈक्ट ਨੇ ਇਹਦੇ? देखिए सेनेट है, एक गवर्निंग बॉडी है पंजाब यूनिवर्सिटी की। आप जैसे देख लिए देश में लोकसभा है, अगर डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो किसी एक बंदे के हाथ में आ जाएगी, हमेशा वो डिसीजन सही नहीं ले सकता। वो हमेशा कई चीजें होंगी, वो पार्शियलिटी भी करेगा, वो अपने हिसाब से चीजें करेगा। अगर सेनेट नहीं होती है तो वाइस चांसलर के हाथ में सीधी पावर है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे, किसी की जॉब की भर्ती हो, किसी की फीसिस हो, या कोई भी कोर्स से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी मैटर हो, फिर वो सीधा वाइस चांसलर के हाथ में होगा। वाइस चांसलर से कोई पूछने वाला भी नहीं है, ना उनको कोई रोकने वाला है कि आप ये गलत कर रहे हो। सेनेट इसलिए जरूरी है, सेनेट में हम जो मेजरली सेनेट में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो मेन है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एल्यूमनाइज जो इलेक्ट होके आते हैं, जो इलेक्ट होके आता है और जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एल्यूमनाई है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों का दर्द जानता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों का इशू क्या है। तो हम अपनी आवाज उनके पास जाके उठाते हैं, फिर वो हमारी, क्योंकि मीटिंग होती है किसी भी चीज के लिए, अगर वो मीटिंग होती है जब वो हमारा पक्ष रखते हैं, वो कोई चीज हमारे अगेंस्ट होती है, स्टूडेंट्स के अगेंस्ट होती है, यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट होती है, कोई भी चीज उसके अगेंस्ट अपनी वोट कास्ट करते हैं और उससे हमें फिर हमारी उससे लड़ाई जीती जाती है। अगर वो हमारी सैनिटी खत्म हो जाएगी फिर हमारी कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा वो। और उसमें मेजरली क्या जरूरत है, उसमें इलेक्टेड लोगों की जरूरत है। इन्होंने क्या किया है, नॉमिनेटेड लोग ये ला रहे हैं। नॉमिनेटेड कौन होएगा? नॉमिनेट जिनको ये खुद चाहेंगे, वाइस चांसलर मैडम जिनको खुद चाहेगी वो नॉमिनेट होगा। जो नॉमिनेट होगा वो इनके अगेंस्ट, मैम के अगेंस्ट आवाज कैसे उठाएगा? तो ये इशू है हमारा मेन। तो इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि आप देखिए जब यूनिवर्सिटी बनी थी 91 मेंबर्स जब से हैं, जब कम बच्चे थे, आज इतने ज्यादा बच्चे हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, बाहर भी हमारी सीट्स बढ़ती हैं, जैसे लोकसभा में भी, हमारे विधानसभा में भी सीट्स बढ़ती है, तो हमारी सेनेट की सीट्स बढ़नी चाहिए थी। हमारी स्टूडेंट काउंसिल है जो, उसको भी इसका एक पार्ट, उसको भी उसमें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए था, लेकिन उसकी पॉजिटिव साइड जाने की बजाय ये और नेगेटिव साइड जा चुके हैं, उसको हटा के, सब हटा के इन नॉमिनेटेड मेंबर्स लाना चाहते हैं। तो उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जब तक सेनेट का इलेक्शन अनाउंस नहीं होगा, शेड्यूल नहीं आएगा, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ है। मैं ये नहीं कह सकता किसने क्या किया है। मैं तो यूनिवर्सिटी की बात करूंगा और यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की बात करूंगा। वाइस चांसलर मैडम की जिम्मेदारी बनती है, इतने टाइम से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वाइस चांसलर मैम के पास हम पहले भी गए थे सेनेट के मुद्दे को लेके। हमने यही रिक्वेस्ट करी थी, मैम आप वाइस प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट आप मेल करिए अपने थ्रू कि सेनेट के इलेक्शन कराए जाएं।
तो हम तो मैम की कमी जानेंगे, क्योंकि मैम ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये चीज है, क्योंकि मैम यहाँ से रिपोर्ट बना के भेजती है सारी। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ कि ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ नहीं ਹੋਏ? सेनेट के इलेक्शन पिछले लास्ट 1 साल से पेंडिंग है, साल 1.5 साल से तो इसके प्रोटेस्ट चल रहे हैं। विदाउट सैनेट यूनिवर्सिटी चल रही है पिछले 1 साल से। विदाउट सेनेट यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है, यही तो मेन इशू है। जो ये टाइम जा रहा है, जो इसमें डिसीजन हो रहे हैं, जो ये एफिडेविट आया था विदाउट सेनेट आया था, जब तो ऐसे तुगलकी फरमान आए हैं। सेनेट नहीं है, क्योंकि ये है असली इशू पंजाब यूनिवर्सिटी का, जिसके अगेंस्ट लड़ाई चल रही है। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ? बिल्कुल, पिछले 1.5 साल से यूनिवर्सिटी बिना सेनेट चल रही है, डिक्टेटरशिप के थ्रू चल रही है वाइस चांसलर की, क्योंकि वाइस चांसलर को कोई पूछने वाला नहीं है आप ये गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। जो उनकी मर्जी आती है वो डिसीजन लेते हैं। ये इशू है हमारा। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਵੀਸੀ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕशंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? इलेक्शन जीतने के बाद भी पहले भी हम मांग उठाते रहे थे, लेकिन जब इलेक्शन जीता मैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स ने बनाया, पर मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिला था। हमने मेमोरेंडम भी दिया था, एफिडेविट के अगेंस्ट भी हमने सेनेट की भी आवाज उठाई थी। लेकिन आप ये देखिए, उनकी कोई एक्शन ही नहीं है उसके अगेंस्ट, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती मैम। मैम तो कहती हैं जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं फेमस होने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये मतलब उस इशू के अगेंस्ट हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। बिल्कुल सी, क्योंकि अगर आपकी आवाज ही नहीं उठा सकते आप, अगर हम अपने किसी भी हमारे राइट के अगेंस्ट, अगर हमारा कोई राइट वायोलेट होता है, जो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, राइट टू स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट, हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रहा है, अगर हम उसके अगेंस्ट आवाज ही नहीं उठा सकते, अगर वो वायोलेट हुए, फिर तो सीधी तानाशाही है यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी चाहती ही नहीं है कि बच्चे अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि बच्चे क्या उठाएंगे? मैं आपसे कहता हूँ कैमरा घुमाइए एक बार, आप ये यूनिवर्सिटी की स्टूसी का हाल देखिए। ये वही स्टूसी है जिसको हरियाणा पंजाब से बहुत लोग सिर्फ यहाँ खाना खाने आते हैं, सिर्फ यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं, कि क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी को, पंजाब यूनिवर्सिटी को नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जाना जाता है। यहाँ देखने आते हैं कि कितनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, क्या है। उसका हाल देखिए, यहाँ घास तक भी नहीं काटी जा रही है, यहाँ डस्टबिन का हाल देखिए। तो ये बड़ी बड़ी बातें तो क्या करेंगे यूनिवर्सिटी अथॉरिटी? हम गेस्ट फैकल्टी का जो इशू है, परमानेंट फैकल्टी हमें जो चाहिए, उसकी बात तो दूर, हम तो यूनिवर्सिटी से कह रहे हैं ये बेसिक चीज तो सही करिए। आप सफाई करा नहीं सकते हैं, पर आप कहते हैं हमारे अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट ना करे। क्यों ना करें? यही तो आवाज उठाता है बच्चा अपनी। बच्चा कौन से इनसे क्या मांगता है? बच्चा जो पढ़ने आया है वो इनसे नॉर्मल चीजें मांगता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी फीस कम रहे, नॉमिनल फीस हो, हमारी परमानेंट फैकल्टी हो। जब बच्चे को ये चीजें नहीं मिलेंगी तो बच्चा प्रोटेस्ट तो करेगा ही। ये हमें वो प्रोटेस्ट करने का राइट भी हमारा वायोलेट कर रहे थे, उसके अगेंस्ट मैं 7 दिन की भूख हड़ताल पे रहा। उस 7 दिनों में भी वाइस चांसलर मैम मेरे से एक बार भी मिलने नहीं आई। जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसा हाल है, तो आप ये सोच सकते हैं नॉर्मल स्टूडेंट का क्या हाल होता होगा। ये है पंजाब यूनिवर्सिटी के रियल इश्यूज जिस पे हम आवाज उठा रहे हैं। ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਕੱਠ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਕਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? मैं तो ये चंडीगढ़ प्रशासन से भी अपील करता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे इस धरने में, हमारे इस प्रोटेस्ट में जो कल की कॉल हमने दी हुई है, जो भी शामिल होने आ रहे हैं उनको परेशान ना किया जाए, क्योंकि यहाँ हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो पीसफुल प्रोटेस्ट में हमारा साथ देने आ रहा है उसको ना रोका जाए, ना परेशान करा जाए, क्योंकि एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। ये हम पंजाब यूनिवर्सिटी को दिखाना चाहते हैं कि जो ये हमारे साथ किया जा रहा है उसके अगेंस्ट हमारी आवाज कहां तक पहुंची है। इनको एक बार बताना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं उसके अगेंस्ट जो हमने आवाज उठाई है वो हमारी आवाज कहां तक पहुंची है। वो एक बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है कल का हमारा।
यही अपील है, किसी को परेशान ना किया जाए। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਨਟੋਲਡ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।